दोस्तों, आज हम एलियंस के बारे में फैले उन राजों का पर्दाफाश करेंगे जिन्हें सुनकर लोग दंग रह जाते हैं। कहीं कहा गया कि अमेरिका ने एलियन पकड़ लिए, कहीं बताया गया कि भारत के पहाड़ों में उड़न तस्तरी उतरा, तो कहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने दुनिया को हिला दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब सच है या सिर्फ इंसानी दिमाग की बनाई गई कहानियां? और अगर ये सिर्फ कहानियां हैं, तो परग्रहियों के अस्तित्व की हकीकत क्या है? आज आप और मैं मिलकर जानेंगे एलियन से जुड़ी 5 झूठी घटनाओं की पूरी सच्चाई। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो देखने वाले हैं वो आपके दिमाग को हिला देगा। और इसके बाद हम बताएंगे कि ये सच में कहाँ है और कैसे। तो सबसे पहली घटना है रोजवेल उड़न तस्तरी क्रैश। क्या कहा गया था? 1947 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रोजवेल इलाके में एक उड़न तस्तरी गिरा। कहा गया कि उसके अंदर से एलियन निकले और अमेरिकी सेना ने उन्हें छुपा लिया। आज तक कहा जाता है कि अमेरिका ने एलियंस पर रिसर्च की है और उनकी टेक्नोलॉजी चुराई है। आखिर सच क्या था? जांच में पता चला कि वो कोई एलियन शिप नहीं थी, बल्कि अमेरिका के गुप्त मिलिट्री रिसर्च प्रोजेक्ट मोगुल का हिस्सा थी। इसमें हवाई गुब्बारे और निगरानी उपकरण लगे थे जो सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर टेस्टिंग की जासूसी करने के लिए भेजे गए थे। लेकिन जब यह क्रैश हुआ, सेना ने जानकारी छुपाई और यहीं से एलियन क्रैश वाली कहानी फैल गई। असलियत, रोजवेल घटना उड़न तस्तरी क्रैश नहीं बल्कि जासूसी गुब्बारे का हादसा थी। घटना नंबर 2, भारत का कोंगका ला पास यूएफओ बेस। क्या कहा गया था? लद्दाख और तिब्बत के बीच स्थित कोंगका ला पास को लेकर कहा जाता है कि यहाँ एलियंस का अड्डा है। दावा किया गया कि कई यात्रियों और स्थानीय लोगों ने रात में उड़न तस्तरी को उतरते और उड़ते देखा। यहाँ तक कि चीनी और भारतीय सेना भी इस राज को जानती है। सच क्या है? असल में यह क्षेत्र नो मैंस लैंड है, जहाँ आम नागरिकों का जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ भूगोल ऐसा है कि चट्टानों और पहाड़ों के बीच से रोशनी और आवाजें गूंज कर उड़न तस्तरी जैसी लग सकती है। साथ ही सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बनाई गई वीडियोस ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया। असलियत यह है कि कोंगका ला पास में उड़न तस्तरी बेस होने का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला। ये केवल अफवाह और भ्रांति है। घटना नंबर 3, चांद पर एलियन स्ट्रक्चर। क्या कहा गया था? कई वायरल तस्वीरों में दावा किया गया कि नासा ने चांद पर एलियंस के शहर, टावर और स्पेसशिप की तस्वीरें छुपा ली। कुछ यूट्यूब चैनलों ने तो यहाँ तक कहा कि अपोलो मिशन में गए अंतरिक्ष यात्रियों ने एलियन से मुलाकात की। आखिर सच क्या है? नासा की असली तस्वीरों को एडिट करके सोशल मीडिया पर फैला दिया गया। चांद की सतह पर जो अजीब आकार दिखते हैं वे वास्तव में क्रेटर, छायाएं और रॉकी संरचनाएं हैं। नासा और ईएसए की ओपन डेटा इमेजिनरी में ऐसा कोई एलियन स्ट्रक्चर नहीं मिला। असलियत, चांद पर एलियन बेस की कहानी सिर्फ फोटोशॉप और कल्पना है। घटना नंबर 4, भारत में राजस्थान का एलियन वीडियो। क्या कहा गया था? 2022 और 2023 में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो जहां राजस्थान के नागौर और जैसलमेर इलाके में एक अजीब लंबा पतला जीव चलता हुआ दिखा। लोगों ने दावा किया कि यह धरती पर आया असली एलियन है। लेकिन सच क्या है? बाद में जांच में पाया गया कि यह वीडियो किसी लंबे कद के इंसान का था, जिसे सीजीआई और एडिटिंग से एलियन जैसा दिखाया गया था। राजस्थान पुलिस और लोकल मीडिया ने इसकी पुष्टि की कि यह वायरल वीडियो फेक था। घटना नंबर 5, एरिया 51 और कैद किए गए एलियंस। क्या कहा गया था? अमेरिका के नेवाडा में स्थित एरिया 51 को लेकर दावा किया जाता है कि यहाँ अमेरिकी सेना ने एलियंस को कैद कर रखा है। बहुतों का मानना है कि सरकार यहाँ एलियन टेक्नोलॉजी से गुप्त हथियार और स्पेसशिप बना रही है। लेकिन सच क्या है? असल में एरिया 51 एक गोपनीय सैन्य परीक्षण केंद्र है। यहाँ 1960 से ही अमेरिका के एडवांस एयरक्राफ्ट जैसे U-2 स्पाई प्लेन और स्टेल्थ फाइटर की टेस्टिंग होती रही है। क्योंकि ये इलाका आम जनता के लिए बंद है, इसलिए अफवाहें और रहस्य और भी बढ़ गए। असलियत यह है कि एरिया 51 में एलियंस नहीं बल्कि हाई टेक मिलिट्री प्रोजेक्ट का परीक्षण होता है। दोस्तों, आपने देखा कि दुनिया की सबसे चर्चित और डरावनी एलियन कहानियां दरअसल झूठ और अफवाहों पर आधारित है। इसका मतलब यह नहीं कि एलियन जीवन बिल्कुल नहीं है। आज भी वैज्ञानिक सेटी और जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए ब्रह्मांड में जीवन के संकेत खोज रहे हैं। लेकिन यह साफ है कि अब तक जो घटनाएं एलियन संपर्क के नाम पर सामने आई है, उनमें से ज्यादातर झूठ या अधूरी जानकारी ही रही है। अगर ये घटनाएं झूठी है तो क्या एलियंस सच में नहीं है? सच जानिए।
दोस्तों, हमने देखा कि रोजवेल, एरिया 51, राजस्थान का वीडियो और चांद पर स्ट्रक्चर जैसी घटनाएं झूठ साबित हुई। तो सवाल उठता है कि क्या इसका मतलब है कि एलियंस है ही नहीं? क्या इंसान वाकई ब्रह्मांड में अकेला है, या फिर कहीं बहुत दूर ऐसे जीव मौजूद है जिन्हें देखने की हमारी आंखें और समझ अभी छोटी है? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। अगर एलियंस है तो वे कहाँ हो सकते हैं और कैसे? कई लोग मानते हैं कि अगर उड़न तस्तरी की घटनाएं झूठी है तो इसका मतलब एलियंस भी झूठ है, लेकिन ऐसा सोचना बहुत जल्दीबाजी होगी। विज्ञान क्या कहता है? ब्रह्मांड में लगभग 200 अरब आकाश गंगाएं हैं। हर आकाश गंगाओं में अरबों तारे और ग्रह हैं। सिर्फ हमारी मिल्की वे में करीब 100 अरब ग्रह हो सकते हैं। अब सोचिए, इतने विशाल ब्रह्मांड में क्या सिर्फ पृथ्वी ही जीवन की जगह होगी? संभावना बहुत कम है। एलियंस कहाँ हो सकते हैं? एक्सोप्लैनेट्स। 1990 के दशक से अब तक वैज्ञानिकों ने 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट खोज निकाले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, जैसे केपलर 22b। पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष दूर, आकार में धरती जैसा है। प्रोक्सिमा बी। हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास सिर्फ 4.2 प्रकाश वर्ष दूर। ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम। 7 ग्रह जिनमें से 3 पर पानी और जीवन की संभावना है। ये वे जगहें हैं जहां जीवन की संभावना सबसे ज्यादा मानी जाती है। हमारे सौर मंडल में एलियन जीवन। शायद एलियन सभ्यताएं अभी हमसे दूर हो, लेकिन सूक्ष्म जीवन हमारे ही सौर मंडल में छिपा हो सकता है। मंगल ग्रह। यहाँ प्राचीन नदियों और झीलों के निशान मिले हैं। नासा का परसिवरेंस रोवर इस समय मिट्टी और पत्थरों के सैंपल इकट्ठा कर रहा है। यूरोपा। बृहस्पति का चंद्रमा। इसके बर्फीले सतह के नीचे विशाल महासागर छिपा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां हो सकती है। इंसेलेडस। शनि का चंद्रमा। इसकी सतह से पानी और गैस के फव्वारे निकलते हैं। टाइटन। शनि का बड़ा चंद्रमा। इसमें तरल मीथेन की झीलें और जटिल रसायन है। यानी हो सकता है कि एलियंस हमसे बहुत दूर नहीं, बल्कि हमारे पड़ोस के ग्रहों और चंद्रमाओं में ही हो, बस बहुत छोटे और अदृश्य रूप में। जीवन का रूप कैसा होगा एलियन? लोग अक्सर एलियन को 2 आंखों वाले, लंबे, पतले या हरे रंग के प्राणी की तरह सोचते हैं, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग हो सकती है। क्या एलियन से हमसे संपर्क करेंगे? यह सबसे बड़ा रहस्य है। भौतिक वैज्ञानिक एनरिक फर्मी ने सवाल उठाया था, अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है और जीवन इतना संभावित है तो हमसे किसी ने अब तक संपर्क क्यों नहीं किया? इसके जवाब में कई थ्योरी हैं। हो सकता है कि एलियंस हमसे बहुत दूर हो और सिग्नल अभी तक पहुंचा ही ना हो सकता है कि एलियंस हमसे बहुत उन्नत हो और हमें जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हो सकता है कि हम ही पहली सभ्यता हो जिसने इतना विकसित किया है। केवल वैज्ञानिक ही नहीं, कई प्राचीन सभ्यताएं और धार्मिक ग्रंथ भी आकाश से आने वाले प्राणियों का जिक्र करते हैं। माया सभ्यता और मिस्र की पिरामिड कलाकृतियों में आसमान से उतरते प्राणियों की तस्वीरें हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह सब प्रतीकात्मक है, जबकि कुछ का विश्वास है कि प्राचीन काल में सचमुच बाहरी सभ्यताओं से संपर्क हुआ था। अगर एलियंस मूवी कोई मिल गया या इंडिपेंडेंस डे जैसे निकले तो क्या होगा? सोचिए, आपके मोबाइल पर अचानक एक नोटिफिकेशन आता है। नासा ने घोषणा की है कि अंतरिक्ष में कहीं से एक विशाल एलियन जहाज हमारी ओर बढ़ रहा है। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक ही चर्चा, एलियंस आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे कैसे होंगे? क्या वे कोई मिल गया के जादू जैसे दोस्ताना होंगे? क्या वे इंडिपेंडेंस डे की तरह पूरी धरती को बर्बाद कर देंगे, या फिर डिस्ट्रिक्ट 9 के एलियंस की तरह खुद भी बेसहारा और दुखी होंगे? आज हम इसी रहस्य में झांकेंगे और कल्पना करेंगे, अगर एलियंस सचमुच ऐसे हुए तो हमारी दुनिया का क्या होगा। फिल्म कोई मिल गया में जादू एक मासूम और नेकदिल एलियन है। अगर हकीकत में ऐसे एलियन हमारी धरती पर आए तो इसके फायदे बहुत हो सकते हैं। वे हमें ऐसी टेक्नोलॉजी दे सकते हैं जिससे बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वे ब्रह्मांड के ऐसे रहस्य खोल सकते हैं जिन्हें हम कभी सोच भी नहीं सकते। मानव सभ्यता और एलियन सभ्यता मिलकर नए ग्रहों पर जीवन बसा सकती है। चुनौतियां। दुनिया के बड़े बड़े देश शायद उनकी शक्ति पर कब्जा करना चाहें। इंसानी लालच और राजनीति इस दोस्ती को नफरत में बदल सकती है। कल्पना कीजिए,
अगर एलियंस हमें ऊर्जा का ऐसा स्रोत दे दें जिससे तेल और कोयले की जरूरत खत्म हो जाए तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन अगर एलियंस इंडिपेंडेंस डे जैसे हुए तो फिल्म इंडिपेंडेंस डे में एलियंस धरती पर हमला करते हैं और शहरों को राख में बदल देते हैं। क्या होगा अगर ऐसा हुआ? सबसे पहले वे हमारे सैटेलाइट और इंटरनेट सिस्टम को बंद कर देंगे। न्यूयॉर्क, दिल्ली, टोक्यो जैसे बड़े शहर उनकी पहली मार झेलेंगे। इंसानियत की सारी सेनाएं, परमाणु हथियार भी उनके सामने खिलौना साबित होंगे। इंसान एकजुट होगा, जाति, धर्म, देश की सीमाएं टूट जाएगी। विज्ञान और तकनीक की सीमाओं को पार कर हम नए हथियार बनाएंगे। ये जंग इंसानियत के अस्तित्व की होगी। या तो हम मिट जाएंगे या और भी हम मजबूत बनकर उभरेंगे। अगर एलियंस मूवी डिस्ट्रिक्ट 9 जैसे हुए, बेचारे और बेसहारा एलियंस। फिल्म डिस्ट्रिक्ट 9 में एलियंस अपनी सभ्यता खो चुके होते हैं और धरती पर एक झुग्गी झोपड़ी जैसे कैंप में रहने लगते हैं। अगर ऐसा हुआ तो शायद एलियंस हमसे मदद मांगे, खाने, रहने या अपनी टेक्नोलॉजी को सुधारने के लिए। इंसान शायद उनका शोषण करे, उन्हें गुलाम बना ले या रिसर्च के लिए इस्तेमाल करे। कुछ इंसान उन पर दया दिखाएंगे, दोस्ती करेंगे, लेकिन बाकी लोग उन्हें खतरा मानेंगे। यह हमें सिखाएगा कि हर सभ्यता अमर नहीं होती। हो सकता है कि भविष्य में हमारी धरती भी ऐसे हालातों से गुजरे। अब जरा सबसे रोमांचक संभावना पर आते हैं। अगर एलियंस इन फिल्मों से भी ज्यादा एडवांस हुए तो? टाइप 1 सभ्यता, अपनी पूरी धरती की ऊर्जा इस्तेमाल करने वाली सभ्यता। हम अभी टाइप 0 पर ही हैं। टाइप 2, अपने तारे जैसे सूरज की पूरी ऊर्जा इस्तेमाल करने वाली सभ्यता। टाइप 3, पूरी आकाश गंगा की ऊर्जा पर नियंत्रण रखने वाली सभ्यता। अगर हमसे मिलने वाले टाइप 2 या टाइप 3 सभ्यता हुए तो उनके जहाज प्रकाश की गति से तेज चल सकते हैं। वे ग्रहों को नष्ट कर सकते हैं या नए बना सकते हैं। वे हमें ऐसे देखेंगे जैसे किसी चींटी को इंसान दिखता है, छोटा, कमजोर और महत्वहीन। वे हमें बिल्कुल अनदेखा कर देंगे जैसे हम चींटियों को अनदेखा कर देते हैं, या फिर वे हमें सिर्फ एक बाधा समझकर हटा देंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।